राजस्थान की सुनहरी रेत में बसा एक गांव कुलधरा, जिसकी वीरान गलियों में आज भी अतीत की चीखें गूंजती हैं। यह गांव जो कभी जीवन से भरा हुआ था, आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है। कहते हैं कि यहाँ रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ कोई भी सूरज ढलने के बाद रुकने की हिम्मत नहीं करता। कुलधरा की यह कहानी एक श्राप, प्रेम और बदले की अनोखी दास्तान है, जिसने इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक बना दिया। लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। पालीवाल समुदाय अपनी बुद्धिमानी, व्यापारिक कौशल और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। कुलधरा और इसके आसपास के 84 गांव समृद्धि और शांति से भरपूर थे। यहाँ के लोग खेती और व्यापार से अच्छी आय अर्जित करते थे और राजस्थान की शुष्क भूमि में भी अपनी अनोखी जल संचयन प्रणाली के कारण उन्नति कर रहे थे। गांव के चारों ओर चौड़ी गलियां, मजबूत हवेलियां और सुंदर मंदिर इसकी समृद्धि की गवाही देते थे। लेकिन इस स्वर्ण युग के अंत की शुरुआत तब हुई जब सालम सिंह नामक एक लालची और निर्दयी दीवान की नजर इस गांव पर पड़ी। जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह एक धूर्त और भ्रष्ट शासक था, जिसे अपनी मनमानी करने में आनंद आता था। उसकी बुरी नजर कुलधरा गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। उसने संदेश भिजवाया कि वह लड़की से विवाह करना चाहता है और यदि गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी तो वह इस गांव को तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए अपनी इज्जत और परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि सालम सिंह अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दीवान ने कर बढ़ाने और गांव पर अत्याचार करने की धमकी दी, जिससे गांव वालों का जीवन कठिन होता गया। पालीवाल ब्राह्मणों के पास दो ही रास्ते थे, या तो वे दीवान की बात मान ले या फिर अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़ दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक अंधेरी रात को कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के सभी लोग अचानक गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला कि वे कहाँ गए। सुबह जब दीवान के आदमी गांव में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। गलियां सूनी थीं, घर खाली पड़े थे और चूल्हों की राख तक ठंडी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव एक ही रात में हवा में घुल गया हो। गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी दोबारा बस नहीं सकेगा। और सच में तब से लेकर आज तक जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करता है, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यहाँ रात में रहस्यमय आवाजें आती हैं, कभी कभी कोई साया दिखता है और अजीब घटनाएं घटती हैं। कुछ लोगों ने हवा में फुसफुसाहटें सुनी हैं, तो कुछ को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ है। कई शोधकर्ताओं और घोस्ट हंटर्स ने कुलधरा में रात बिताने की कोशिश की, लेकिन हर कोई किसी न किसी डरावनी घटना का शिकार हो गया। अचानक गायब हो जाना। कुछ पर्यटक दावा करते हैं कि उनके साथ आए लोग अचानक कुछ पलों के लिए गायब हो गए और फिर बेहोशी की हालत में मिले। अजीब आवाजें। लोगों ने कई बार किसी के पैरों की आहट, फुसफुसाहट और कभी-कभी किसी के रोने की आवाजें सुनी हैं। अनदेखी ताकतों का एहसास। जो भी यहाँ रात में रुका, उसने किसी अदृश्य ताकत को महसूस किया। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा हो। राजस्थान सरकार ने इस गांव को ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया है और यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यह गांव पूरी तरह से खाली हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल एक मिथक है, जबकि कुछ का कहना है कि यह गांव आज भी श्रापित है। अगर आप राजस्थान जाएं, तो कुलधरा के इस रहस्यमय गांव को जरूर देखें। लेकिन याद रखें, सूरज ढलने के बाद यहाँ कदम रखना शायद आपके लिए सुरक्षित न हो।